हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। और आज हम लेक्चर बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात की, जिसकी हम बिल्कुल जीरो लेवल से बात करने वाले हैं। और इसमें हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस जो करेंगे उन बच्चों के लिए अकॉर्डिंग करेंगे जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके हिसाब से भी। और क्वेश्चंस हम बिल्कुल लेटेस्ट करेंगे जो 2023 में, 24 में, 22 में पूछे गए हैं, उन्हीं का डिस्कशन हम इस क्लास में करेंगे। यानी क्लासों में हम डिस्कशन नए प्रश्नों का ही करेंगे हमेशा। तो वो मॉडरेट भी हो गए बच्चों के लिए भी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी ठीक है, उनके लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी में बहुत पहले से हैं उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट क्लास होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज का लेसन, जिसमें हम बात करते हैं अनुपात और समानुपात की। तो क्या होता है अनुपात समानुपात, सबसे पहले वो देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने यहां देखो, आपको मान लो ये बताना है कि मान लो कोई भी संख्या है ऐसे a बटे b में लिखी हुई है, a बटा b में, यानी अंश बटे हर में लिखी हुई है, तो इसे हम a रेशियो b भी पढ़ते हैं। इसे a रेशियो क्या पढ़ते हैं? b पढ़ते हैं। और एक दूसरा मान लो आपका अनुपात है b बटे c, वो सॉरी c बटे d मान लो, इसको c बटे d मान लेते हैं, c बटा d। तो ये आपका रेशियो आ गया c रेशियो d। यदि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है तो इसी को हम पढ़ते हैं समानुपात। ए रेशियो बी अगर बराबर है सी रेशियो डी के, तो इसे हम पढ़ते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। और इसका मतलब ये दोनों बराबर होने का मतलब ये दोनों बराबर हुए, यानी ए बटा बी है वो बराबर है सी बटा डी के, सी बटा डी के। तो यहीं से आपका वो नियम निकलता है कि अगर इनका क्रॉस मल्टीपल किया जाए, इनका क्रॉस मल्टीपल किया जाए तो ए को डी से गुणा करेंगे तो ए इंटू डी आएगा, और बी को सी से गुणा किया जाए तो बी इंटू सी आएगा, बी इंटू सी आएगा। तो यहीं से वो नियम निकलता है कि पहली संख्या हमेशा आखिरी यानी 4 नंबर, पहली और चौथी संख्या मल्टीपल होती है, और दूसरी और तीसरी यानी बी और सी मल्टीपल होते हैं। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को सोल्व करने का, इस अनुपात समानुपात को सोल्व करने का क्या नियम हो गया? पहली संख्या इंटू आखिरी संख्या और दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या आपस में मल्टीपल इक्वल होता है, तो वहीं से आपका कोई भी मिसिंग नंबर होगा वो निकाला जाएगा। तो एक तो यह आपका सिंपल सा बात था कि भाई अनुपात होता क्या है, समानुपात क्या होता है। अब हमें इसमें सवाल कैसे, तो सबसे छोटे सवाल की बात करें तो वो ऐसा हो सकता है कि आपको ए और बी का रेशियो दिया गया हो। जैसे मान लो ए और बी का रेशियो आपको 1:2 दे रखा है, और आपको बी और सी का रेशियो दे रखा हो, जैसे मान लो वो रेशियो 3:4 दे रखा है, और आपसे ये पूछा जाए कि एबीसी का रेशियो बताइए, यानी इनका मिश्रित रेशियो पूछ लिया आपको, एबीसी का मिश्रित रेशियो पूछ लिया आपको। तो क्या करना है आपको, ये जो कॉमन एलिमेंट है ना, जो कॉमन आपका एलिमेंट है, इस कॉमन एलिमेंट को आपको क्या करना है, इनका अनुपात बराबर करना है आपको। यानी यहां से ये 2 की वैल्यू और यहां से 3 की वैल्यू बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, क्योंकि आपका डिजिट सिमिलर है, बी आपका सिमिलर है, तो ये आपका सिमिलर होना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। तो जैसे हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बताइए ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये भी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू समान हो गई है। तो बताइए 3 एकम 3 यानी एक की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 इंटू 2 6 हो जाएगी, और सी की वैल्यू 3 4 इंटू 2 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। यानी रेशियो आ गया 3 6 8 का रेशियो आ गया। रेशियो कितने का आ गया? 3 6 8 का रेशियो आ गया। तो ये 3 6 जो 8 है, ये आप एक अलग तरीके से, अब आपने यहां से सीख लिया कि इसको बराबर करने के बाद में आता है। अब इसको बराबर करने का एक नियम देख लेते हैं कि हमें अगर एबीसी को बराबर करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम एबीसी लिख ले, और ए और बी का जो रेशियो है वो ए और बी के नीचे रख लिया जाए, यानी 1:2।
यानी ए और बी के रेशियो के ए और बी के नीचे ए और बी का मान रख लिया जाए, और बी और रेशियो सी का मान है 3:4, वो बी और सी के नीचे रख लिया जाए, यानी 3:4 एक अलग लाइन में। अब बताओ यहां कोई डिजिट नहीं है, यहां कोई डिजिट नहीं है, अगर इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो इस डिजिट को ही रिप्लेस कर दो, इसी को दोबारा लिख दो, और इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है तो इसी नंबर को पीछे रख दो और इनका मल्टीपल कर लो, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, यानी 3 6 8 आ जाएगा। तो ऐसे हम मिश्रित रेशियो निकाल सकते हैं, चाहे 4 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 5 हो। ए और बी का दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, सी और डी का दे रखा है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो उनको। और जिसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो उसे आगे बढ़ा दीजिए, उसी को रिप्लेस कर दीजिए, पीछे कोई डिजिट नहीं है तो उसी नंबर को पीछे क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरा सवाल क्या बनता है, उसकी बात करूं मैं, तो एक आता है अपना मध्यानुपाती, यानी मध्य अनुपात, मध्यानुपाती निकालना होता है। मध्यानुपाती क्या होता है, तो देखो कोई भी आपको दो नंबर दे रखे हैं, मान लो एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, इन दोनों का अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है, इन दोनों का मध्यानुपाती, ये मान लो 3 डिजिट मान लो, एक डिजिट और मान लिया मैंने सी, ए बी सी। अगर आपको ए दे रखा है और आपको सी दे रखा है, आपको ए भी दे रखा है, आपको सी भी दे रखा है, आपको बी निकालना है, बी निकालना है, इसका मतलब मध्य वाला रेशियो निकालना है, आपको मध्यानुपाती निकालना है। तो आपका मध्यानुपाती क्या होता है, तो b बराबर होता है अंडर रूट ए सी के बराबर, यानी ए और सी का वर्गमूल क्या कहलाता है, मध्य अनुपाती कहलाता है। ए और सी का वर्गमूल, ए इंटू सी का क्या वर्गमूल मध्यानुपाती होता है। कैसे होता है वो आप जानते हैं कि जैसे मान लो अपन क्या करेंगे, मध्यानुपाती का मतलब होता है इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों के रेशियो के, मतलब ए और बी का रेशियो समानुपाती होना चाहिए बी और सी के रेशियो के, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, तब ये मध्यानुपाती होगा इसका, ठीक है। तो बताइए, अभी हमने नियम बताया था, पहली गुणा आखिरी यानी ए गुणा सी, और दूसरी गुणा तीसरी, तो बताओ बी स्क्वायर, और ये आपस में बराबर होगी, तो बताइए स्क्वायर उठाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी यही आएगा आपका। तो जब भी आपको मध्यानुपाती निकालना हो तो आप यहां से निकाल सकते हैं मध्यानुपाती, कि जो भी दो नंबर होते हैं उनका अगर वर्गमूल ले लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास मध्यानुपाती आ जाएगा। अब मैं उसके बाद में दूसरा बात करता हूं, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तीसरा अनुपात, मतलब आपको दो नंबर दे रखा है और आपको तीसरा नंबर पूछ रहा है, आपको तीसरा नंबर पूछ रहा है। जैसे आपके पास वो दो नंबर कौन से हैं, मान लो आपको पास ये दो नंबर आपको दे रखे हैं, एक नंबर ए दे रखा है, एक नंबर बी दे रखा है, और आपको ये निकालना है, सी निकालना है, तीसरा नंबर निकालना है। तो सी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर बटे 2, बी स्क्वायर बटे क्या होता है, ए होता है, बी स्क्वायर बटे ए, यानी कि दूसरे नंबर के वर्ग में पहले नंबर का क्या लगा देंगे, भाग, इसके स्क्वायर में इसका भाग लगा देंगे। ये भी सेम इसी से निकलता है, ए बी और सी तीन आपके पास है, तो एक का रेशियो बी के साथ, फिर आपको तीसरा नंबर वो लेना है, क्योंकि ए बी सी है तो आपको तीसरा वाला नंबर यानी तीसरा वाला अनुपात आपको निकालना पड़ेगा कि तृतीय अनुपात इसका क्या होगा। तो हम यहां से ही करेंगे ये वाला ही, एक का बी के साथ रेशियो, बी का सी के साथ, तो यहीं से आएगा, और इधर से सी का मान निकालना है, तो ए का क्या लग जाएगा, भाग, यानी बी स्क्वायर बटे ए आ जाएगा आपका। तो ये आपका तृतीय अनुपात होता है। एक आता है चतुर्थ अनुपात, चतुर्था अनुपात। तो इसकी बात करें तो इसमें नंबर आपके पास 4 होते हैं, यानी ए नंबर होता है, बी नंबर होता है, सी, ये 3 दिए हुए होते हैं, और चौथा नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है, यानी आपको ये 4 नंबर डिजिट आपको ये बताना है, डी बताना है। तो देखो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो की इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब इनका मल्टीपल और इनका मल्टीपल बराबर होना चाहिए। तो बताइए डी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर
बी इंटू सी, बी इंटू सी और ए का क्या लगा देंगे भाग, क्योंकि ए इंटू डी बराबर होता है बी इंटू सी, तो ए का भाग लगा देंगे, डी आ जाएगा, यानी चौथा नंबर। तो दोस्तों ये तीन आपको ध्यान में रखने हैं। मध्यानुपाती तो दोनों नंबर्स का मल्टीपल करके वर्गमूल निकाल लो। तृतीयानुपाती निकालना है तो सेकंड वाले नंबर के वर्ग में फर्स्ट वाले नंबर का क्या लगा दो, भाग लगा दो। अगर आपको तृतीयानुपात निकालना है तो सेकंड और थर्ड के मल्टीपल में पहले वाले नंबर का भाग लगा दो, कौन आ जाएगा, तृतीयानुपाती आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों सवालों पर। इसके पहला सवाल देखिए, यहां दिया ए और बी का रेशियो 2:5, सी और बी का रेशियो 3:4, तो एबीसी का रेशियो बताइए। एसएससी सीजीएल में 2019 में यह सवाल पूछा गया था दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां ए और बी का है, यहां सी और बी का है, मतलब बी और सी का नहीं देखिए, सी और बी का दे दिया कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो आप सवाल को हल कीजिए, बिल्कुल आराम से सवाल हो जाएगा आपका। जैसे आप ऐसे लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। बोलो ए और बी का रेशियो क्या है, 2:5, तो आप यहां रख लेंगे 2:5, 2:5 रख लेंगे। और बताओ सी और बी का रेशियो अगर 3:4 है तो बी और सी का रेशियो इधर पढ़ो आप, पहले बी के बाद में सी पढ़ो, तो 4:3 होगा। तो बी के नीचे 4 होगा और सी के नीचे 3 होगा, यानी 4:3। बताओ 5 के आगे कोई नंबर है नहीं तो 5 को रिपीट कर दो, यहां पर 5 ही लिख दो। 4 से पहले कोई नंबर है नहीं तो 4 को ही रिपीट कर दो, यहां 4 रख दो। और अब मल्टीपल करके इसका रेशियो बताया जा सकता है। बोलो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। 4 इंटू 5 कितना होता है, 20 होता है। 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 होता है। तो एक अनुपात आ गया 8:20:15, यानी सवाल का उत्तर बी ऑप्शन होगा। सवाल का उत्तर क्या होगा जी, बी ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा दोस्तों। तो ऐसे आपको कोई भी नंबर मिसिंग, मतलब कोई भी नंबर डिजिट आपका खाली रह गया तो वहां पर आगे है तो आगे वाले नंबर को हम रिपीट करेंगे, पीछे कोई डिजिट खाली है तो वहां पर हम पीछे वाले डिजिट को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल, ए बी सी का रेशियो दे रखा है, बी सी डी का रेशियो दे रखा है 28, 36, 21, और हमसे ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। लेकिन यहां सवाल में देखो थोड़ा सा चेंजमेंट आप समझ पाएंगे। यहां से ए बी सी का रेशियो क्या दे रखा आपको, ए बी सी का रेशियो, क्योंकि यार 3 डिजिट आ गए, 2 डिजिट नहीं है भाई, 3 डिजिट का रेशियो आ गया, तो ये 4, 7, 9 है। दूसरा आपका है बी रेशियो सी रेशियो डी, और ये आपका दे रखा है 28, 36 और 21। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहता हूं इन दोनों डिजिट्स की वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। बी और सी की जो वैल्यू है वो यहां बी और सी की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो यहां बी और सी की वैल्यू 7, 9 है और यहां 28 और 36 है, तो क्यों ना इसका 4 गुणा कर दिया जाए, क्यों ना इसका 4 गुणा कर दिया जाए। तो बताइए ये क्या होगा, 9 चौक 36, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अब आप एबीसी का वैल्यू बता सकते हैं, एबीसी का वैल्यू बता सकते हैं दोस्तों। एबीसी का क्या वैल्यू आएगा, बोलो ए का मान कितना आएगा, 4 चौक 16 आएगा। बी की वैल्यू कितनी हो गई, 7 चौक 28, यहां भी 28 ही है। आगे सी की वैल्यू क्या है, यहां 9 चौक 36, तो यहां भी तो आपका 36 ही है, और यहां आपका है 21, ये आपका 21 हो गया। तो बताओ नया रेशियो क्या आया, 16, 28, 36, 21, यानी बी ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा। बी ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे आप यहां पर ही सवाल को कर सकते थे। इससे क्या है, कोई समस्या नहीं आएगी, सवाल आसानी से आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आगे चलते देखो, ये एक सवाल है, a प्लस बी का रेशियो, b प्लस सी का रेशियो, c प्लस ए का रेशियो दे रखा है 7, 6 और 5। एबीसी का योग 27 दे रखा है, तो 1/a का रेशियो, 1/b का रेशियो, 1/c का रेशियो आपको निकालना है।
तो समझिए दोस्तों, सवाल को समझिए एक बार अच्छे से। बोलो a प्लस बी का, b प्लस सी का और c प्लस ए का, यानी a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए को मैं जोड़ दूं तो बताइए इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो ए बी डबल बार, बी बी डबल बार और सी बी डबल बार, अर्थात ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इन रेशियो का योग कितना आया आपके पास, तो आप कहेंगे सर 7 प्लस 6 13 और 5 18, यानी यहां 18 आ गया। तो बताइए 2 से काट देंगे ये 9 आया, तो बताइए रेशियो से जो योग आ रहा है एबीसी का वो 9 आ रहा है, जबकि सवाल में आपको एबीसी का योग कितना बता रखा है, 27 के बराबर बता रखा है सवाल में आपको एबीसी का। इसका मतलब आपका जो 9 यूनिट है, ये 9 यूनिट किसके बराबर है, 27 के बराबर है दोस्तों। मतलब कितना गुणा, तो आप कहेंगे 3 गुणा है इसका, 9 3 27। इसका मतलब प्रत्येक डिजिट 3 गुणा होगा, प्रत्येक डिजिट क्या होगा, 3 गुणा होगा आपका। तो बताइए a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 गुणा 3 यानी 21, यानी a प्लस बी का मान हमारे पास आ गया है 21। ठीक है दोस्तों। दूसरा आपको निकालना है b प्लस सी की वैल्यू, तो b प्लस की 6 को 3 से गुणा कर दो, 36 18, यानी b प्लस सी की जो वैल्यू है वो 18 होगी। और ऐसे ही आपको निकालना हो c प्लस ए की वैल्यू, तो 5 3 15, तो c प्लस ए की वैल्यू 15 आ गई। अगर सवाल में ये पूछा होता a प्लस बी क्या है, b प्लस सी क्या है, c प्लस ए क्या है, तो हम बता सकते थे। दूसरा आपको रेशियो इनका पूछा है, 1 अपॉन ए का, 1 अपॉन बी का और 1 अपॉन सी का रेशियो पूछा है आपको, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी का रेशियो पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आप अब आपको क्या करना है, देखो समझो, एबीसी का योग कितना है 27। अगर मैं उन एबीसी में से अगर ये वाला डिजिट आपका, ये वाला मैं यहां से माइनस कर दूं, ये वाला b प्लस सी यानी 18, 18 माइनस कर दूं 27 में से, तो एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9, तो मेरे पास एक की वैल्यू आ गई 9। अनुपात 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या है, तो मैं c और a का मान कितना है 15, तो मैं यहां से 15 c प्लस a की वैल्यू 15 घटा दूं इसमें से, तो b की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो यहां b की वैल्यू आ गई 12। और यहां से c का मान निकालना है, तो बताइए a प्लस बी का मान क्या है 21, 21 यहां से कम कर दिया जाए तो c की वैल्यू 6 आ जाएगी। बताइए 9 12 और 6 का एलसीएम क्या आता है, तो आप कहेंगे सर इनका जो एलसीएम है वो 36 आएगा, तो काट दीजिए 36 से, 9 से 36 कटेगा 4 बार, 12 से 36 कटेगा 3 बार और 6 से 36 कटेगा 6 बार, यानी सवाल का जो उत्तर होगा वो 4 3 और 6 होगा, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ये सीजीएल मेंस में 2019 में सवाल पूछा गया था। अच्छा एग्जाम्पल है, एबीसी का योग दे रखा है, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का मान आपको दे रखा है, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो यहां से हम सवाल का उत्तर दे सकते थे। अगला सवाल देखिए, x और y दो संख्या हैं जिनके विपरीत चिन्ह है, जैसे x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर है आपका 49 अनुपात 64। ये कहता है कि 5x माइनस 6y अनुपात 6x माइनस 7y का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सबसे पहले आप सवाल को यहां से देखिए, यानी x अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर दे रखा है, तो मैं जैसे ही इसका स्क्वायर उठाऊंगा यहां अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों, तो यहां अंडर रूट हो जाएगा, तो बताइए एक्स वाई का रेशियो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स और वाई का जो रेशियो होगा वो 7 रेशियो आपका 8 होगा, 7 रेशियो कितना होगा 8 हो जाएगा दोस्तों। तो अब आप ये 7 और 8 की वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट अप कर सकते हो, आप 7 और 8 की वैल्यू यहां डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, तो रखिए दोस्तों यहां पर x की वैल्यू में रखता हूं 7 5 35 हो गया, 35
माइनस y की वैल्यू 8 है तो 8 छिगे 48, ठीक है। और इसका रेशियो आपको बताना है किसके साथ, यहां 6 इंटू 7 कितना होता है, 7 छिगे 42 अनुपात वो माइनस 7 8 56, ये आपका 56 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये कहता हूं यहां से किसने आपको एक लाइन और दी, देखो यहां ये लाइन थोड़ी सी ध्यान से समझो, आपको क्या दी है यहां पर, जिनके चिन्ह विपरीत हैं, मतलब अक्स और वाई है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट चिन्ह में है भाई, यानी अपोजिट साइन है इनका। अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो वाई आपका नेगेटिव है। इसका मतलब अगर ये वाई नेगेटिव है तो बताओ नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यहां पर, क्योंकि y का मान अगर मैं ये नेगेटिव मान लूं तो 8 छिगे 48 पॉजिटिव आएगा, और यहां भी 8 7 56 पॉजिटिव आएगा। तो बताइए 48 प्लस 35 कितना हुआ, 83 हो गया। और यहां 42 प्लस 56 की बात अपन करें तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 98 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अपन सवाल का उत्तर, तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 83 अनुपात 98। देखो ये बोलता है एक्स एंड वाई आर टू नंबर हैविंग अपोजिट साइन, अपोजिट साइन है, ध्यान रखना। जिस बच्चे ने यहां से 48 में से 35 घटा लिया माइनस के 13, 56 में से 42 घटा लिया माइनस के कितने आ जाएंगे 14, माइनस से माइनस काट दिया 13 अनुपात 14, सवाल का उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है जिनके विपरीत चिन्ह है, अपोजिट साइन है, यानी एक्स और वाई अपोजिट है। देखो वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही आता है, आप यहां से देखेंगे गुणनचास है, अगर आप 7 का वर्ग करेंगे तो भी गुणनचास आएगा, माइनस का 7 का वर्ग भी गुणनचास पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए वर्ग पॉजिटिव आएगा। इसलिए अगले ने पहले लैंग्वेज में बात बता दी कि एक्स और वाई आपके क्या है, नेगेटिव, किसी को भी मान लो, चाहे आप एक्स को नेगेटिव मान लो वाई को पॉजिटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव तो कट जाएगा। सवाल का उत्तर 83:98 आएगा। करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। बच्चों ध्यान रखना 13:14 सवाल का उत्तर नहीं होगा। आगे देखते हैं, फिर से एसएससी एमटीएस में 2021 में सवाल आया, काफी रिलेटेड है इससे पिछले वाले एग्जाम्पल से, पिछले वाले एग्जाम्पल पर हम बात कर रहे थे तो उससे काफी रिलेटेड है। ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो और सी और ए का रेशियो आपको दे रखा है 7 4 5। तो मैं कहता हूं इनका योग कर लो, तीनों का योग करेंगे तो डबल बार आएगा, ए बी डबल बार आएगा, बी बी और डबल बार आएगा सी बी। तो बताओ डबल ओ बी प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू आ गई 7 4 11 और 5 16। तो बताइए 2 से काट देंगे 8 आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है 8, और इस 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको, 16 के बराबर दे रखी है, यानी आपका ये 8 यूनिट 16 के बराबर है दोस्तों। मतलब कितना गुना, 2 गुना। तो रख दीजिए यहां पर वैल्यू, बोलो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 गुना 2 14 आ जाएगी। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो आप कहेंगे सर 4 गुना 2 8 आ जाएगी। और सी प्लस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 5 गुना 2 10 आ जाएगी। तो अब आपको इनका रेशियो बताना है, तो निकाल दीजिए इनका रेशियो, आप आराम से निकाल सकते हैं यहां से। बोलो ए स्क्वायर, तो मैं पहले एक का मान निकालूंगा, तो मेरे को ये वाली क्वांटिटी घटानी है। बी प्लस सी की वैल्यू 8 है और योग 16 है तीनों का, 16 में से 8 गया तो क्या बचा 8, तो 8 का वर्ग कितना होगा भाई 64 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 प्लस यहां बी का वर्ग निकालना है। तो बताओ सी और ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 यहां से घटाएंगे तो बी की वैल्यू 6 आएगी, तो 6 का वर्ग कितना आएगा भाई 36 आएगा भाई, प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब होता है ए और बी की वैल्यू कितनी है 14 घटा दो 16 में से, तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आ गया आपका इसका मान। अब इसका अनुपात लेना है किसके साथ, ए बी बी सी और सी ए के साथ। बोलो अभी हमने निकाला था ए की वैल्यू तो 8 आई थी, बी की वैल्यू 6 आई थी और सी की वैल्यू 2 आई थी, तो ए बी का मान हो गया 8 इंटू 6 48 प्लस
बीसी का मान हो गया 6 दूनी 12 और सीए का मान क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। तो बताइए ऊपर 64 प्लस 36 आपका 100 गया, 100 में 4 जोड़ दिया 104 हो गया। नीचे 48 प्लस 12 60 हो गए, 60 में 16 और जोड़ देंगे 76 हो गए। ठीक है, दोनों को 4 से काटा, 2 से काट लो तो 4 से काट लो, यहां से 4 से कट जाएगा। 26 गुणा 4 और ये 19 चौक 76 यानी 26:19 सवाल का उत्तर आएगा बी ऑप्शन। सवाल का राइट आंसर क्या होगा जी, बी ऑप्शन सवाल का राइट उत्तर होगा। देखो हमने तीनों को जोड़ा तो इनका योग 16 आ रहा था, जो डबल का मान है सिंगल का मान 8 हुआ, तो 8 यूनिट 16 के बराबर दे रखी है, तो 1 यूनिट 2 के बराबर होगी। तो बताओ 2 को हम 7 से गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू 14 आएगी। बी प्लस सी की वैल्यू 4 दूनी 8 आएगी, सी प्लस ए की वैल्यू 5 दूनी 10 आएगी। तो वो वहां से घटा के ये वाले मान घटा के आप एबीसी का पता कर सकते हैं, और ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग जोड़ देंगे, फिर ए बी बी सी और सी ए का मल्टीपल करके जोड़ देंगे और अनुपात लेंगे तो 26:19 आएगा। ये सवाल देखिए, यहां पर सवाल एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया कि ए रेशियो बी बराबर है बी रेशियो सी, ए और बी का अनुपात बी अनुपात सी के बराबर है, ए की पावर 6 और बी की पावर 6 की वैल्यू पूछी है यहां पर। तो देखो यहां से सवाल को समझा जाता है, यहां से सवाल समझिए, यहां से क्या आया, पहली गुणा आखिरी और दूसरी गुणा तीसरी। तो बताओ b इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, और बी स्क्वायर बराबर क्या है a इंटू सी, यानी यहां a इंटू सी आएगा आपका। तो ये आपका a और c का वर्ग है। अब मैं कहता हूं यहां आपको मान रखना है, तो उससे पहले आपको देखो b की पावर 6 चाहिए, तो मैं यहां पावर क्या लगा दूंगा, दोनों तरफ पावर में 3 लगा देता हूं, ऊपर क्या लगा देता हूं 3, तो इधर भी 3 लगा दिया हमने। तो बताइए ये बन गया 3 दूनी 6 यानी b की पावर 6 बन गया, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है a क्यूब और c क्यूब, a क्यूब और c क्यूब दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब बोलो इसका रेशियो बताना है आपको, तो रख दीजिए आप। बोलो पहला नंबर क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर a की पावर 6 है, अनुपात b की पावर 6 और b की पावर 6 की वैल्यू ये वाली रख दो, a का क्यूब c का क्यूब। बोलो a क्यूब कट जाएगा, कॉमन है वो, तो यहां से मैं a क्यूब को काटूंगा, तो बताओ पावर 3 यहां से a की कट गई, तो यहां से भी पावर 3 कट जाएगी, a की पावर 3 बचेंगी, और बराबर में आगे अनुपात में c की पावर 3। सवाल का उत्तर सी ऑप्शन होगा, यानी a का क्यूब अनुपात c का क्यूब सवाल का उत्तर होगा। a की पावर 6 अनुपात b की पावर 6 का मान कितना होगा, a का क्यूब अनुपात c का क्यूब। ये सवाल देखिए, यहां आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अनुपात 64, 61 और 45। तो क्यों ना हम इन तीनों को जोड़ लें, a प्लस बी को, a प्लस बी को, b प्लस सी को और c प्लस ए को जोड़ ले। तो आप देख रहे हैं a स्क्वायर भी डबल आ रहा है, b स्क्वायर भी डबल आ रहा है और c स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डबल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, और बराबर में आएगा, इनका योग कर लीजिए आप। ठीक है, तो बताइए यहां से 5 एकम 5 और 6 और 4 10 बचे, एक दाई 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14, 140 आया। तो 2 से मैं यहां से काट दूंगा, 2 से काटूंगा, ये 70 यूनिट आया, 70 यूनिट आ गया इसका मान। ठीक है, तो अब हम अलग अलग मान निकाल लेंगे, सभी के मान अलग अलग निकाल लेंगे। बोलो इसमें से अगर आपको वैल्यू बतानी है a की, जैसे आपको a स्क्वायर का वैल्यू बताना है, तो मैं कहूंगा बोलो इसकी वैल्यू कितनी है, वो माइनस कर दो, तो कहेंगे सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 61, 70 में से 61 कम गए तो 9 बचे, और 9 का वर्गमूल 3 होता है दोस्तों,
तो एक की वैल्यू 3 आ गई। अब मेरे को बी का मान चाहिए, बी का, तो बताइए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान घटा दीजिए। तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान कितना है? 45। तो 70 में से 45 घटाएंगे 25 बचेगा भाई। तो बताइए 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सवाल में 5 आएगा बी का मान। सी का मान निकालना आपको, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो मैं कहूंगा जी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को घटा लीजिए आप, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो 34 है। तो 70 में 34 गया, 36 बचेगा, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा भाई। तो एबीसी की वैल्यू आ गई 3, 5 और 6। तो बताइए सवाल का उत्तर क्या आएगा? सवाल आपसे जो पूछा गया वो है बी माइनस ए। तो बताओ 5 में से ए घटाया 2 अनुपात सी माइनस बी, बोलो सी में से बी घटाया 6 में से 5 घटाया 1, फिर है सी माइनस ए, 6 में से 3 घटाया तो क्या आया? 3। तो सवाल का उत्तर होगा 2 अनुपात 1 अनुपात 3। सी ऑप्शन सवाल का उत्तर। एसएससी सीजीएल 2022 में सवाल पूछा गया दोस्तों, बढ़िया एग्जाम्पल था। आपको कुछ नहीं, इन तीनों का योग करना था, तो जो कि 140 यानी 70 आ गया। ए क्यू बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 70 आ गया। अब आपको अलग अलग दो दे रखे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर यहां से आप माइनस कर देंगे तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अगर बी और सी स्क्वायर घटा देंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और अगर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर घटा देंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और उनका मान पूरा पूरा आ रहा है, वर्गमूल हो रहा है दोस्तों। अगला सवाल देखें, एबीसी का रेशियो आपको दे रखा है 5, 6, 4, ए प्लस बी प्लस सी और 3a प्लस बी माइनस सी का मान। तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, एमटीएस में पूछा गया था। रख दीजिए, यहां रख दीजिए आप, ए की वैल्यू 5 रख दीजिए, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 4। यहां आपका ए की वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 गुणा 3 15 हो गया, और ये बी का वैल्यू कितना है? 6 है, सी का वैल्यू 4 है। ये रख दीजिए, सवाल का उत्तर आएगा 6 प्लस 5 11 और 4 कितनी हो गई? 15 हो गई। 15 रेशियो, यहां देखो ये 15 है, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में से 4 गए तो 17, तो रेशियो आएगा 15 अनुपात 17। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। एसएससी एमटीएस में 2023 लेटेस्ट पर्सन है। आगे चलते हैं, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का मान दे रखा है 3, 5, 7। एक्स वाई जेड की वैल्यू 45 है, तो जेड का मान बताओ। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया एग्जाम्पल। तो यहां चलते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो 2023 के क्वेश्चन हैं, फिर 2024 के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में करवा दूंगा सारे, ताकि हम 2025 के लिए बहुत शानदार तैयारी कर पाए। तो यहां देखो वही बात आ गई ना, इन तीनों को अगर हम जोड़ लें तो बताइए क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर डबल बार आएगा प्रत्येक डिजिट, एक्स भी डबल बार आएगा, वाई भी डबल बार आएगा, और जेड भी डबल बार आएगा। इन तीनों की जो वैल्यू है वो कितनी है? 7, 5, 12 और 3 कितनी हो गई? 15 हो गई। तो बताइए इसका मैं यहां से बाई 2 कर लेता हूं, यानी 15/2। 15/2 हो गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, यानी अनुपातों का योग 15/2 आ रहा है। जबकि आपको पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 45 के बराबर है। देखो यहां योग कितना दे रखा है? 45 दे रखा है भाई आपको। तो बताइए काट लीजिए, प्रत्येक यूनिट कितनी बार कटेगा? 15 से इसको काटेंगे 3 बार कटेगा, और 2 से मल्टीपल होगा, यानी इसका मतलब ये प्रत्येक यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है? 6 के बराबर है भाई। तो आप यहां से बता सकते हैं, बोलो आपको जेड का वैल्यू पूछा है इसने, इसका मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकाल लीजिए आप, और उसे यहां से घटा दीजिए बस। एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहां से घटा देंगे, जेड क्या आएगी? बोलो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 3। 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, 18। 18 यहां से कम कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू आएगी 45 माइनस 18। ठीक है, तो बताइए 18 घटाएंगे 45 में 27% के उत्तर आएंगे सी ऑप्शन। सवाल का राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ये देखिए ए बी का रेशियो दे रखा है, इसका मान पूछा है। इक्वेशन आपकी समघात में होनी चाहिए। देखो ए और बी है ना,
इसका रेशियो आपको दे रखा है 5:7। यहां देखो इसके साथ रेशियो लेना है इसका b² माइनस a² का, ठीक है ना। तो यहां से आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहां a और b की पावर कितनी है, 2 है, और यहां भी a और b की पावर 2 है, यानी ये समघात इक्वेशन है। इसलिए आप डायरेक्ट a की जगह 5 और b की जगह 7 पुट कर सकते हैं। अगर समघात नहीं है, मतलब दोनों की पावर सेम नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू मत रखना, ठीक है ना, क्योंकि उस समय इसका हल ही नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखी जाएगी। तो रख दीजिए a की जगह आप 5 रख दीजिए और b की जगह आप रख दीजिए 7। यहां भी आप b की जगह 7 रख दीजिए और a की जगह 5। तो बताइए 5 का वर्ग 25, 25 को 6 से किया तो 150, 25 इंटू 6 150 होता है, माइनस 7 का वर्ग होता है 49, 49 का डबल होता है 98। ये तो आ गया आपका पहला वाला अनुपात। 7 का वर्ग 49 माइनस 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो बताइए 150 में से 49 गए 52 बचेंगे, और 49 में से 25 गए तो 24 बचेंगे। तो बताइए सवाल 4 से कट रहा है आपका, सवाल 4 से कट रहा है। तो बताइए क्या आएगा, 13 4 52 और 6 चौक 24। सवाल का उत्तर होगा 13:6। सवाल का उत्तर 13:6 होगा दोस्तों, ठीक है ना। एक चीज देखो, जब भी मैंने ये कहा ना कि समघात नहीं होगा तो थोड़ा ध्यान देने की बात है। सवाल का उत्तर फिर ये होता है कि हम उसको निर्धारित नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो आपको दे तो रखा है ये a/b की वैल्यू, मान लो आपको 1/2 दे रखी है, और आपसे सवाल में ये पूछ लिया a² b² का रेशियो आपको लेना है a+b के साथ, तो क्या होगा। तो यहां देखो आप समझो एक बार, अगर मैं इस सवाल का अनुपात हटाऊंगा तो मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा कि एक की वैल्यू है ना आपकी, वो मान लो कोई 1k है, k मैंने कोई अक्षर मान लिया, और b की वैल्यू आपकी है ना वो मान ली 2k है, k क्या है कोई अक्षर है, तो मैं यहां रखूंगा 1k का स्क्वायर, तो ये आएगा k², और b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4, तो 4k², और अनुपात लेना है इसके साथ a+b, तो दोनों का योग करेंगे 3k आएगा। तो यहां से एक चीज समझ में आई, ऊपर 5k² आ रहा है, नीचे 3k आ रहा है, तो आपका k एक कैंसिल हो जाएगा, एक k अभी भी बचा हुआ है। अगर यहां दोनों की पावर सेम होती तो ये k² कंप्लीटली कट जाता। अभी आपका सवाल k पर डिपेंड है, इसका मतलब जब तक k का मान निर्धारित नहीं है तब तक सवाल का उत्तर भी निर्धारित नहीं है। इसलिए यह जरूर ध्यान रखना है कि यहां जो रेशियो पूछा जा रहा है उनमें जो आपके वेरिएबल्स हैं, आपके जो चर यहां दिए गए हैं a b, उनकी पावर बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, अन्यथा सवाल का उत्तर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये देखो यहां से बिल्कुल सीधा सीधा रख सकते हो आप, a और b की पावर 1 है, यहां भी a और b की पावर 1 है, तो रख दीजिए सवाल को। 2023 में एसएससी SCHSL में सवाल आया था ये, तो रखिए सवाल को यहां से। बोलो एक की वैल्यू हम रख देते हैं 3 और b की वैल्यू 7, यहां एक की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7 रख दीजिए। तो रखो 3 दूनी 6 प्लस 7 21, तो ये तो आपका आ गया पहला वाला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, 3 इंटू 3 9 प्लस 7 इंटू 2 14। तो बताइए पहला पार्ट आपका हो रहा है 27 और दूसरा पार्ट हो रहा है 14 प्लस 9 23। सवाल का उत्तर 27:23, यानी ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि यहां समघात है इक्वेशन, ठीक है ना, इसलिए इसको डायरेक्ट रखा जा सकता। अब हम चलते हैं अपनी मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती के सवाल करते हैं। सवाल में क्या है ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये पावर में है भाई, ये जो आपकी अंक है ना ये आपका पावर में है, ये पावर की मान है। एक बार में देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहां से, ये क्या है
अलग अलग फॉन्ट की समस्या होती है, अलग अलग फॉन्ट में ये अलग अलग चीजें आती है। ये 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है ये। एक्स वाई का तृतीय अनुपात 48 है, तो y का धनात्मक मान ज्ञात करो। हमें y की वैल्यू पूछी गई है दोस्तों। तो बताइए तृतीय अनुपात से मतलब क्या होता है। ये आपका तृतीय अनुपात दे रखा आपको, और हमने अभी पढ़ा था पीछे कि तृतीय अनुपात बराबर होता है दूसरे नंबर का वर्ग बटे पहले नंबर का वर्ग, यानी 4xy का वर्ग, 4xy का वर्ग बटे पहला वाला डिजिट आपका 3x स्क्वायर। यही होता है, हमने पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था ना हमने कि c बराबर होता है b स्क्वायर बटा a। यही तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है कि c का मान हमेशा b स्क्वायर बटे a स्क्वायर a के बराबर होता है। तो मैंने वही लिखा है। यहां आपका 4 आ रहा है, ये देखो 4 का वर्ग 16 हो गया, x का वर्ग x स्क्वायर हो गया, y का वर्ग y स्क्वायर हो गया, और बटे आ रहा है आपका 3x स्क्वायर। बोलो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 से 48 3 बार कट रहा है, और 3 से 3 गुणा होगा तो 9 आएगा। यानी सवाल में आपके पास क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 9 बराबर कौन आ रहा है, वाई स्क्वायर। तो बताइए इधर से वर्गमूल उठाएंगे, अंडर रूट लगेगा, सवाल का उत्तर 3। प्लस माइनस 3 आता है, लेकिन आपको धनात्मक पूछा है इसलिए सवाल का उत्तर ए ऑप्शन होगा। सवाल का उत्तर ए ऑप्शन यानी 3 आएगा सवाल का उत्तर। तो बिल्कुल हमें कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि तृतीय अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या है, मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट क्या है, और आपका चतुर्थ अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या है। ये सवाल चतुर्थ अनुपात का है। चतुर्थ अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर चौथा अनुपात जो आपका डी होता है वो बी और सी के मल्टीपल में एक का भाग देने से प्राप्त होता है। पहले वाले नंबर का भाग दूसरे और तीसरे नंबर के मल्टीपल में देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के मल्टीपल में इसका भाग लगाना आपको। 192 इंटू 216 में आपको भाग लगाना है 144 का, 144 का भाग लगाना है, और यहीं से सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई। यहीं से सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैं कहता हूं दोनों में जो कुछ कट रहा है हम उसे काट लेंगे, पहले हम उसे काट लेंगे। जैसे ये देखो यहां 12 से काटने की बात करूं मैं, तो ये 12 से आपका कटेगा 12 बार, और ये आपका 12 से कटेगा 16 बार। फिर 4 से काट दूं 4 बार, मैं इसको 4 से काट दूं 3 बार, और इसे 3 से अगर हम काटेंगे तो ये 72 बार कटेगा। तो बताइए 72 गुणा 4 कितना होता है, 288। 288 सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई दोस्तों। ये 2023 में एसएससी सीजीएल में आया था कि 192 इंटू 216 के मल्टीपल में 144 से काटेंगे, सवाल का उत्तर 288 आ जाएगा। बड़ा ही आसान सवाल। ये एमटीएस 2023 में पूछा गया सवाल। पी और क्यू का रेशियो दे रखा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो मैंने वही बात कही ना कि इन दोनों की घातें समान होनी चाहिए बस, और दोनों जगह पावर सेम है। अनुपात से पहले वाले पार्ट में भी पावर 2 है, उधर भी पावर 2 है, मतलब सवाल में डायरेक्ट आप पी की जगह 5 और ए की क्यू की जगह 2 रख सकते हो। तो बताइए पी स्क्वायर यानी 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा 25, और प्लस दूसरा है हमारा 2, तो क्यू स्क्वायर 2 का वर्ग कितना होगा 4। अनुपात बोलो पी स्क्वायर कितना है, 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग कितना होता है 4। सवाल में 25, सॉरी ये वाला माइनस था ना, ये वाला माइनस था, ये वाला आपका माइनस था, तो ये तो बच गया आपका 21, और ये आपका कितना आ रहा है 29। सवाल का उत्तर आएगा 29/21। सवाल का उत्तर क्या है 29/21 है। नेक्स्ट 25 और 45 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करो, यानी तृतीय अनुपात बताना है। तो अभी तो हमने कहा था कि तृतीय अनुपात से मतलब नंबर सी का मतलब क्या होता है,
बी के वर्ग यानी 45 के वर्ग में, तो मैं इसको 45 गुणा 45 लिख दूं, 45 का वर्ग में ए का भाग लगा दो, 25 का भाग लगा दो, सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो 5 से इसको काटूंगा 9 बार, 5 से इसको काटूंगा 9 बार, तो ये आपका पूरा 25 कट गया। भाई 25 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5 होता है, तो दोनों 5 मैंने काट दिए इससे, तो यहां 9 इंटू 9 सवाल का उत्तर 81 आ गया है। सवाल का उत्तर क्या आ गया दोस्तों, 81 सवाल की करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल 0.24, 0.6 और 20 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो। इसका चतुर्थ समानुपाती निकालना है आपको, चौथा समानुपात। तो बताइए चौथे समानुपात का मतलब क्या होता है कि हम बी और सी का मल्टीपल करेंगे, यानी 0.6 को मल्टीपल करेंगे 20 के साथ और भाग लगा देंगे 0.24 का, ये आपका भाग लगा देंगे। देखो सवाल में आपको क्या कर रहे हैं, जैसे आप है ना यहां एक जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से क्या हो गया, दो दो डिजिट सेम हो गए, तो आप दशमलव को हटा सकते हो यहां से। ये लो दशमलव से मुक्त हो गया, सवाल को दशमलव हटा दो। अब सवाल को कर सकते हो आप, काट लीजिए 12 से, 12 से 5 बार कटेगा, 12 से 2 बार कटेगा और 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 के आगे एक शून्य लगा दो, ए ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपका चौथा अनुपात क्या आएगा जी, 50 आएगा। ये भी SCHSL 2023 में पूछा गया सवाल था। ये देखिए ऐसे दो नंबर्स जिनका माध्य समानुपात क्या हो 25 हो, जिनका माध्य अनुपात क्या हो 25, तो उनका तृतीय समानुपात बताइए। जल्दी से देखिए हल करो इस सवाल को, क्या आता है इसके आंसर, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दो। मध्य समानुपात दे रखा आपको 25 मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती आपको 25 दे रखा है। दो संख्या ऐसी बतानी है जिनका मध्यानुपात भी 25 हो और तृतीयानुपात भी 25 हो। देखिए आप मध्यानुपाती 25, तो आप जानते हैं भाई दो नंबर्स का मल्टीपल, जैसे ए और सी का मल्टीपल होगा वो क्या होगा 25 के वर्ग के बराबर होगा, यानी 25 का वर्ग होगा। क्योंकि आप जानते हैं मध्यानुपाती होता है अंडर रूट AC, अंडर रूट AC बराबर बी होता है, तो मैंने अंडर रूट हटा दिया तो बी का वर्ग हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर AC होता है। तो ये आपके 625, मतलब ए और सी का मल्टीपल 625 होना चाहिए। ए और सी का मल्टीपल कितना होना चाहिए, 625 होना चाहिए। अब इसने क्या बताया, तृतीय समानुपात भी 25 ही बता रखा है, और तृतीय समानुपात क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए होता है, और वो आपका कितना आ रहा है 25 आ रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए आ रहा है 25 आ रहा है। और ये बेटा बी स्क्वायर ही तो है आपका, ये बी स्क्वायर ही तो है, बी स्क्वायर का मान ही तो अंडर रूट बराबर AC होता है आपका। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 625 है आपके पास, तो यहां रख दीजिए 625। 625 को किससे डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे। आपको पता है 625, अगर यहां नंबर आपका 625 है तो 625 को कौन से नंबर से डिवाइड करें कि 25 आ जाए, तो आप कहेंगे सर एक की वैल्यू 25 होगी। अगर एक की वैल्यू 25 है तो सी की वैल्यू भी 25 होगी, क्योंकि आपको पता है 25 इंटू 25 ही 625 होता है। तो ए और सी आपके क्या है, दोनों 25 हैं, और बी भी क्या होगा आपका 25 ही है, बी भी आपका 25 ही है। तो सवाल का उत्तर होगा वो दोनों नंबर सेम ही होंगे भाई, 25-25 ही होंगे, दोनों नंबर क्या होंगे 25-25 ही होंगे। दूसरा आप ये भी देख सकते थे कि कोई भी दो नंबर है जिनका मध्यानुपात दे रखा था, समानुपात दे रखा था, आपको उन दोनों नंबर्स को बताना था, तो पहले ही पता चल गया था कि A इंटू सी दोनों का मल्टीपल 625 आएगा। तो आप ऑप्शन से कर लेते कि ऐसा ऑप्शन चुनो जिसका मल्टीपल 625 आ रहा है, वो एक ही ऑप्शन था आपका डी ऑप्शन। यहां से आप सवाल बता सकते थे। ये सवाल कीजिए 24-7-24, ये कहता है डिफरेंस लेना है 24 का और किनका, मीन प्रोपोर्शन किसका 7 और 63 का। तो इनका तो लेना है आपको मध्यानुपात,
और ये नंबर के साथ डिफरेंस लेना है, तो पहले इनका मध्यानुपात निकाल लो। तो मध्यानुपात से मतलब होता है दोनों नंबर के मल्टीपल का वर्गमूल, दोनों नंबर के मल्टीपल का क्या होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है, ये मल्टीपल आपका हो रहा है 441 और 441 का हम जानते हैं 21 होता है। तो बताइए इसका और इस नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, तो कितना आएगा, 3 आएगा जी। प्रश्न का उत्तर 3 आएगा। ये CHSL 2023 में पूछा गया सवाल है। अच्छा सवाल था, CHSL में बड़ा आसान सा सवाल पूछा गया था। ये सवाल देखिए आप, 3 और 27 का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात से मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट दोनों का मल्टीपल। बोलो 27 इंटू 3 कितना होता है जी, 81 होता है। तो आप जानते हैं सर 81 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप जानते हैं 81 का वर्गमूल 9 होगा। सवाल का उत्तर 9 आएगा। मध्यानुपाती ये भी CHSL में पूछा गया। CHSL में बड़े आसान सवाल आए। ये देखो अच्छे एग्जाम्पल 2019 में आया था ये। अच्छा, दो के बीच में रेशियो पूछ रहा है। ये कहता है इन नंबर्स का तो आपको निकालना है चतुर्थ रेशियो और इन नंबर्स का निकालना है आपको मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालना है तो निकालो। चतुर्थ रेशियो क्या होता है, बी स्क्वायर यानी बी इंटू सी के मान में 3 का भाग। तो 4 इंटू 9 में 3 का भाग लगा दो, ये तो आपका चतुर्थ रेशियो हो गया। बी और सी के मल्टीपल में 1 का भाग लगाते कौन सा आ गया, चतुर्थ रेशियो आ गया। इसका अनुपात लेना है किसके साथ, इनके मध्यानुपाती के साथ। तो इनका मध्यानुपाती होगा 2 इंटू 98 का अंडर रूट, यह आएगा। तो बताइए यहां से आपके पास क्या आया, इसको मैं 3 से काटता हूं, ये 3 बार कटेगा, 3 इंटू 4 12 होंगे। रेशियो 98 को 2 से किया 196 आएगा। ये जो नंबर है आपका 196 हो जाएगा और 196 का वर्गमूल होता है 14। 2 से काट लो भाई 6, 2 से काट लो 7, तो रेशियो आएगा 6:7। सवाल का उत्तर आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी सवाल का उत्तर होगा 6:7। ये देखिए चतुर्थ अनुपात पूछा है, MTS 2023 में सवाल पूछा गया। तो चतुर्थ अनुपात से मतलब होता है इन दोनों के मल्टीपल में इसका भाग लगाना है आपको। मतलब 312 मल्टीपल 412 में भाग लगाना है आपको 1235 का। तो ये नंबर 5 से कट रहा है आपका, बाकी 2 से ही कट नहीं रहा है। तो शायद उत्तर इसके जो आएंगे वो दशमलव में आएंगे, शायद उत्तर इसके दशमलव में आएंगे। लगभग कितने आएंगे यहां पर देखना पड़ेगा। इसका भाग जैसे मान लो इसमें लगभग 4 बार जा रहा है, 12 चौक 48, तो 4 का भाग उसमें लगभग 100 बार, 100 के आसपास सवाल का उत्तर आना चाहिए। यहां कोई मिस्टेक लग रहा है यार, ऑप्शन में भी ऐसा आ रहा है 12 11 12 23, ऐसा क्या आ रहा है, कुछ दशमलव वगैरह में आना चाहिए इसका सवाल का उत्तर। तो जैसे आप एक बार इसको 3 से काटो, 3 चौक 12, शायद 3 से तो कट ही नहीं रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, सवाल का उत्तर 3 से भी नहीं कट रहा है। और उत्तर भी 12.24 12.11, ये दशमलव में भी नहीं दे रखा उत्तर। छोड़ो इस सवाल को, इसमें कोई दिक्कत ही है, कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसमें। अगला सवाल कीजिए आप। इसका मध्यानुपाती बताना है। मध्यानुपाती का मतलब होता है इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल कर दीजिए आप। तो बताइए इन दोनों का अगर आप मल्टीपल करेंगे तो देखो a प्लस बी और ये a प्लस बी का क्यूब, तो बताओ ये हो जाएगा a प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा, इंटू a माइनस बी का क्यूब को a माइनस बी से गुणा करेंगे तो a माइनस बी का भी पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका लेंगे अंडर रूट, तो ये अंडर रूट लेंगे।
तो अंडर रूट में पावर आधी हो जाती है, तो a प्लस बी का क्या बचेगा आपके पास, स्क्वायर बचेगा, और a माइनस बी का भी आपके पास स्क्वायर बचेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, तो एक नंबर ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा। एक नंबर ऑप्शन सवाल का क्या होगा, उत्तर। ये CGL में आया था 2023 में। ये देखिए मध्यानुपाती, और मध्यानुपाती से मतलब होता है दोनों के मल्टीपल का वर्गमूल। 0.049 इंटू 0.9 का मल्टीपल करके अंडर रूट ले लीजिए भाई सवाल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दशमलव के बाद में डिजिट सम होनी चाहिए। जैसे 3 डिजिट, 6 डिजिट, वो 5 डिजिट, 7 डिजिट, ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि दो दो के जोड़े बनते हैं, जोड़े कंफर्म बनने चाहिए। तो मैं कहता हूं आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख लेंगे तो कोई फर्क तोड़ना पड़ता है। मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.49 इंटू 0.09, कोई फर्क पड़ता है क्या ऐसा करने से? तो आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीपल होंगे 4 डिजिट लगेंगे, मल्टीपल यानी 3 डिजिट यहां है, 1 डिजिट यहां है, तो 4 डिजिट पर लगेगा। तो मैंने दोनों के बीच में 2-2 डिवाइड कर दिए। ऐसा करने से सीधा आ गया, आपको पता है 49 का वर्गमूल 7 होता है, और दशमलव के बाद में एक ही जोड़ा है, तो ये 0.7 आ गया। यहां भी दशमलव के बाद में एक ही जोड़ा है, तो 9 का 3 होता है, और ये पॉइंट आ गया। बोलो 0.7 को 0.3 से मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल है ये, मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 7-21। लेकिन दशमलव आपका यहां लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक यहां है, एक दशमलव यहां, तो 2 अंकों पर दशमलव लगेगा, यानी सवाल का उत्तर आएगा 0.21। 0.21 सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों। देखो P और 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात करो, जबकि 8P 16 और 18 समानुपात में है। मतलब ये चारों डिजिट आपके क्या हैं, समानुपात हैं, ठीक है ना। तो समानुपात का मतलब क्या होता है, पहला डिजिट इंटू आखिरी डिजिट, और दूसरा डिजिट इंटू तीसरा डिजिट। तो बताओ P इंटू 16 किसके बराबर होगा, 8 इंटू 18 के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो काट लीजिए आप, मैं यहां से 4 से काट दूं 2 बार, 8 से काट लो, 8 से काट लो 1 बार, ये 8 से कट गया 2 बार, और 2 से काट लो 9 टाइम्स। तो बताओ P की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। P की वैल्यू 9 आ गई, तो यहां रख दीजिए, इसका तृतीय अनुपात ले लेंगे। तृतीय अनुपात क्या होता है, C बराबर होता है B का वर्ग, यानी 12 का वर्ग 144 बटे P कितना है 9, तो 9 का भाग 144 में 16 बार जाता है, सवाल का उत्तर 16 आएगा। सवाल का उत्तर कितना आएगा जी, 16 आएगा। 2023 में CHSL में पूछा गया सवाल था ये, अच्छा एग्जाम्पल था। तो आप ऐसे कई एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली टाइप में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज, कि आपको वेतन का रेशियो दे रखा है और वेतन में कमी कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, उसके बाद का नया रेशियो दे रखा है, और उनके वेतन का योग पूछा है। तो वो कैसे करना है सवाल, देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल को कैसे करना चाहिए। बोलो, हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, अंकुर और अंकित। एक तो है अंकुर और एक है अंकित, ये 2 लड़के हैं हमारे पास, और इनका जो प्रारंभिक वेतन है, प्रारंभिक वेतन, उनका रेशियो दे रखा था 3:2, यानी यहां आपको रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है। इनके प्रारंभिक वेतन का रेशियो क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है। और नया जो है, मतलब जो नया रेशियो दे रखा है, वो आपको दे रखा है 8:5, 8:5 दे रखा है भाई, 8:5, ठीक है। और ये कहता है प्रत्येक के वेतन में 2500 की कमी हुई है, मतलब यहां भी कमी 2500 की हुई है, इसके वेतन में भी 2500 रुपए कम हुए हैं, तब ऐसा आया है। और इसके वेतन में भी 2500 कम हुआ है, तब ऐसा आया है दोस्तों। तो बताइए दोनों तरफ सेम कमी हुई है या सेम वृद्धि हुई है, इसका मतलब
आपका अनुपात का डिफरेंस आपका सिमिलर है, उसमें कोई प्रभाव पड़ा नहीं है। तो मुझे बताइए 3 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 का है और 8 और 5 के बीच में डिफरेंस 3 का है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर दोनों तरफ सेम कमी हुई है या सेम इंक्रीज हुआ है, सेम डिक्रीज हुआ है, तो अनुपात के बीच का डिफरेंस इक्वल रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए आपका। तो बताइए हम बीच के डिफरेंस को इक्वल करते हैं। 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो मैं इसको 3 का डिफरेंस बनाने के लिए 3 से मल्टीपल कर लेता हूं। तो बताइए ये आपका 6 हो गया, ये 9 हो गया। 9 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस, 8 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस। तो बताइए अब आपका सवाल करने योग्य हो गया। तो मुझे बताओ प्रारंभ में अंकुर का वेतन 9 था, बाद में 8 हो गया, तो कितना कम हुआ? 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट किसके बराबर है? 2500 के बराबर है। यानी 1 यूनिट इक्वल टू है 2500 रुपए के बराबर। तो बताइए 2500 रुपए के बराबर आ रहा है आपका 1 यूनिट। तो मुझे बताइए दोनों का योग पूछा है। तो प्रारंभ में 3 3 9, 3 दूनी 6, 9 प्लस 6 कितना होता है? 15। तो आप इसे 15 से मल्टीपल कर लीजिए, सवाल का उत्तर आएगा 00। 15 इंटू 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 37,500 सवाल का उत्तर होगा। यानी सी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। आपको क्या करना होता है, अगर दोनों तरफ सेम कमी हुई है, सेम वृद्धि हुई है, तो सवाल को ऐसे करना है। क्योंकि अगर सिमिलर चीज दोनों में से घटाई जाएगी, सिमिलर चीज दोनों नंबर में जोड़ी जाएगी, तो बीच का डिफरेंस इक्वल रहता है। जैसे आयु वाले हम प्रश्न करते हैं, 2 भाई हैं, उनकी आयु के बीच में 5 साल का डिफरेंस है, तो वो 50 साल बाद में भी 5 का ही रहेगा, 15 साल पहले भी 5 का ही था। क्योंकि डिफरेंस कभी बदलता नहीं है। अगर दोनों की एज हम सेम ईयर बढ़ा रहे हैं, सेम ईयर घटा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सवालों को ऐसे किया जाता है। तो अगला सवाल देखिए एक और। 2 संख्याएं हैं 5 और 9 के रेशियो में। देखो नंबर्स आपके क्या हैं। जैसे मैंने 2 नंबर मान लिए ए और बी, और इन दोनों का जो प्रारंभिक रेशियो है वो कितना दे रखा है? 5:9 दे रखा है। और बाद में नया रेशियो क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर नया रेशियो है बड़ी संख्या छोटी का 6 गुणी हो गई। तो बड़ी संख्या छोटी का 6 गुणी, यानी छोटी संख्या 1 है तो बड़ी वाली 6 हो गई, 6 गुणा हो गई, ठीक है ना। अब संख्या पूछिए, जबकि पहली बड़ी संख्या में 6 जोड़ा गया है, यानी इसमें तो 6 जोड़ा गया है, और छोटी संख्या में से 6 घटाया गया है। तो बताओ यहां सिमिलर नहीं आ सकता, क्योंकि यह सिमिलर है ही नहीं। एक में बढ़ाया गया है, एक में घटाया गया है, तो सिमिलर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीपल से कर लीजिए। बोलो 5 गुणा 6 कितना होता है? 30 होता है। आप कहेंगे 9 गुणा 1 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 9 गुणा 1 9 ही होता है। इधर आपका 30 आ रहा है, इधर आपका 9 आ रहा है, तो बताओ 30 और 9 के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ? यानी इसकी वैल्यू आपके पास 30 आ रही है, इसकी वैल्यू आपके 9 एकम 9 आ रही है। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 21 यूनिट के बराबर आएगा, 21 यूनिट के बराबर। तो 21 यूनिट किसके बराबर होगा वो देखना है। तो बताइए इनका मल्टीपल 6 6 36 माइनस का आएगा, और इनके मल्टीपल की बात करें तो 6 एकम 6 प्लस का आएगा। तो बताइए इनका डिफरेंस लेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो प्लस का ही हो जाएगा ना आपका। तो 42 हो गया। 6 में से माइनस का 36 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 42। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ रहा है भाई? 2 के बराबर आ रहा है। 1 यूनिट 2 के बराबर आ रहा है। तो बताइए संख्या क्या थी? तो पहली संख्या तो 5 इंटू 2 10 थी, दूसरी संख्या 9 इंटू 2 18 थी। सवाल का उत्तर बी ऑप्शन होगा, यानी 10 और 18। आपके जो नंबर थे वो क्या थे? 10 और 18 थे। ऐसे सवाल को जिसमें दोनों साइड में असमान जोड़ा जा रहा है या असमान घटाया जा रहा है, या एक तरफ घटाया जा रहा है एक तरफ जोड़ा जा रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीपल कैसे सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल है यहां अलग देखो, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का 2 व्यक्ति हैं, एक जितेंद्र है, एक तो जितेंद्र है और एक नरेंद्र है। इनकी इनकम का रेशियो बात करें तो वो क्या है भाई?
तो आप कहेंगे 4:7 आ रहा है भाई, 4:7 आ रहा है इनकम का रेशियो। उनके खर्चे का रेशियो क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है वो है 6:5। जबकि आपको पता है जितेंद्र 2800 की आय में से 400 बचाता है। अगर जितेंद्र की आय 2800 है तो वो बचाता कितने हैं, 400 बचाता है। 28 जितेंद्र यदि 2800 की आय में 400 बताता है तो बताइए नरेंद्र की बचत कितनी है। तो आप यहां से कीजिए ना यार कि जितेंद्र के लिए 2800 की आय है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 2800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 700 हो गई ना आपकी। और ये यहां पर देखो बचत कितनी आ रही है, 400 की। इसका मतलब जितेंद्र की इनकम दे रखी है आपको, जितेंद्र की इनकम कितनी दे रखी है आपको, जितेंद्र की इनकम दे रखी है 2800, और जितेंद्र की जो सेविंग की बात करें वो है 400, तो जितेंद्र का खर्चा कितना है 2400। तो बस बेटा यहीं से कर लो आप, 1 यूनिट आपका 28 के बराबर है तो 700 के बराबर हुआ, तो 700 को यहां से मल्टीपल कर दो, नरेंद्र की इनकम आ गई 4900। 6 यूनिट बराबर 2400 है तो 6 चौक 24 यानी 400 के बराबर आया। तो बताइए 400 गुणा 5 कितना हो गया, 2000। 400 गुणा 5 कितना हो गया, 2000। नरेंद्र आपका 4900 रुपए कमाता है, उसमें से 2000 खर्च करता है, तो सेविंग कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर ये आपका 2900 रुपए सेविंग करेगा। 4900 में से 2000 घटा दिए तो सेविंग कितनी आ जाएगी, 2900 रुपए की सेविंग आ जाएगी, किसकी, नरेंद्र की। फिर से देखो एक सवाल आ गया जो हमने पहले वाला किया था, 2 कर्मचारी हैं मान लो ए और बी हैं, और इनकी इनकम का रेशियो यानी आपको प्रारंभिक रेशियो इनकम का दे रखा है। प्रारंभ में कितना था इनकम का रेशियो, 7:4 था, और उनके व्यय का रेशियो, यहां से इनकम का रेशियो है ये, फिर उनके व्यय का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है आपका 3:1, और ये कहता है प्रत्येक आदमी 4800 रुपए प्रति माह बचत करता है, तो इसकी सेविंग भी कितनी है, 4800 है, और इसकी सेविंग भी 4800 रुपए है। दोनों की सेविंग सेम है भाई, 4800 रुपए सेविंग है दोनों की, ठीक है ना, दोनों सेम सेविंग करते हैं 4800। तो मैंने अभी कहा ना, अगर सेविंग सेम है तो फिर अगर दोनों का मान सेम आ रहा है, इसका मतलब अनुपात का अंतर बदल नहीं सकता। 7 और 4 का अंतर 3 है, 3 और 1 का अंतर 2 ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप क्या करो, इस रेशियो को तो कर दीजिए किससे मल्टीपल, 2 से मल्टीपल, ताकि इनका रेशियो जो 3 था ना वो आपका क्या हो जाए 6, और इसको 3 से मल्टीपल कर दो तो आपका काम हो जाएगा। देखो 7 दूनी 14 हो गया, 4 दूनी 8, तो 14 और 8 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 3 थी 9 और ये 3, तो 9 और 3 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल हो गया, तो अब आप कर सकते हो। बोलो एक की इनकम 14 थी और खर्चा 9, तो बेटा 14 में से 9 गया तो बच्चा कितना आपके पास, 5 बचाना, और वो 5 यूनिट की वैल्यू 4800, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 4800 के बराबर दे रखी है आपको, ठीक है। तो आपसे पूछे क्या है, उनकी मासिक आय का योग बताना है, तो बताइए 7 दूनी 14 और ये कितना है 8, 14 और 8 कितने होते हैं आपके 22, तो 22 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए और 22 से मल्टीपल कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 5 से इसको काट लेता हूं मैं 2 बार, ठीक है, और 22 को 48 को 2 से कर दूंगा, 96 हो जाएगा आपका, और 96 को 22 से गुणा करेंगे, 22 छिगे 132, 13 बचेंगे, 22 को 9 से गुणा करूंगा तो 198, 198 में कितने और जोड़ देंगे, 13 और जोड़ देंगे, तो आपके पास आएंगे ये आपके 211, और ये आपका एक जीरो बच रहा है, यानी सवाल का जो उत्तर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। सवाल का उत्तर क्या आएगा, ए ऑप्शन। सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल था 2023 में, अच्छा सवाल था भाई। अगला सवाल देखिए, एक कक्षा में लड़कियों लड़कियों की संख्या का रेशियो 2:5 है, यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ दें और 20 लड़के कक्षा ज्वाइन कर ले तो लड़कियों लड़कियों का नया रेशियो, तो वही सवाल आ गया आपका,
बॉयज और गर्ल्स, चलो मैं यही लिख देता हूं, बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, बॉयज की बात कर रहे हैं और गर्ल्स की बात कर रहे हैं। बोलो इनका प्रारंभ में रेशियो क्या था, तो आप कहेंगे सर प्रारंभ में इनका रेशियो था 2:5, 2:5। और इसको हम थोड़ा सा यही कर लेते हैं एक बार, है ना, एक बार इसको यहां देखो, यहां कर लेते हैं अपन, बॉयज और गर्ल्स। बोलो प्रारंभ में इनका रेशियो क्या था, तो आप कहेंगे सर 2:5 था। बाद में रेशियो कितना हो गया, तो बाद में रेशियो हो गया 4:25, 4:25 हो गया, 25 हो गया। ये कब हुआ, जब बॉयज क्या हुए, 10 लड़के क्लास को छोड़ के चले गए, मतलब लड़के 10 कम हुए और लड़कियां 20 नहीं आ गई, यानी 20 लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया क्लास को। तो बताइए हमने कैसे किया था अभी, क्रॉस मल्टीपल। इनका मल्टीपल कितना हुआ 50, इनका मल्टीपल कितना हुआ 20। तो बताइए 50 और 20 का डिफरेंस कितना आता है, 30 आता है, 30 यूनिट की वैल्यू। इधर देखो 25 इंटू 10 कितने होते हैं, -250। 20 इंटू 4 कितना होता है, 80 प्लस के। तो बताओ इनका डिफरेंस लूंगा तो जुड़ जाएगा, तो 80 प्लस 250 330। तो बताइए 1 यूनिट किसके बराबर आ रहा है, 11 के बराबर आ रहा है। भाई 1 यूनिट किसके बराबर आ रहा है, 11 की। तो ये कहता है कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। तो बताइए यहां से आप 11 दूनू 22 और 11 5 55, तो लड़कों की संख्या 11 दूनू 22 सवाल का, ठीक है ना। तो यहां सवाल का उत्तर आएगा 22, ठीक है। तो SCMTS 2022 में पूछा गया था कि 2 इंटू 11, तो 11 दूनू 22, तो सवाल का उत्तर आएगा 22 बच्चे थे इस क्लास में। अगला प्रश्न भी वैसा ही है, उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न है, सवाल को समझिए। हमें 2 व्यक्ति दे रखे हैं A और B, और इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है कितना भाई, 4:5। और उनके व्यय का यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, वो कितना है 7:9। और प्रत्येक की सेविंग कितनी है, 50 रुपए ये सेविंग करता है और 50 रुपए यही सेविंग करता है। तो सवाल बिल्कुल आसान वाला आ गया आपका। वही बात, अंतर सिमिलर होना चाहिए। इनका अंतर कितना है 2, इनका अंतर कितना है 1, तो इस 1 वाले को 2 से गुणा कर दीजिए, इनका अंतर भी 2 हो जाएगा। बोलो ये 8 इनकम, इसकी 10 इनकम, 2 के बीच का डिफरेंस, 7 खर्चा 9 खर्चा, तो 2 का डिफरेंस, तो बिल्कुल इक्वल हो गया। तो अब सवाल को कर लीजिए, एक की इनकम 8 खर्चा 7, इसका मतलब बचत 1 की। तो बताइए 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट 50 रुपए के बराबर है। तो किसकी पूछी, उनकी मासिक आय क्या होगी। तो कर दीजिए, 1 की बतानी है तो 4 दूनी 8 से गुणा कर दो इसको, 8 पंजे 40, 1 की इनकम तो 400 है। और ये 10 गुणा 50, बी की इनकम कितनी है 500 है। तो बताइए ए और बी की इनकम कितनी होगी, 400 और 500, सवाल का उत्तर ए ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने 3 टाइप के सवाल देखे हैं। पहला जिसमें मिश्रित रेशियो पूछता है, दूसरा जिसमें हमें चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात या मध्यानुपात से संबंधित रिलेशन क्वेश्चन पूछता है, तीसरा हमने ऐसा वाला क्वेश्चन जिसमें आपको प्रारंभिक इनकम का रेशियो दे रखा है, अंतिम आपको खर्चे का रेशियो दे रखा है और बचत वगैरह बता रखी है, या फिर कोई भी प्रारंभिक रेशियो देके उसमें कुछ चेंजमेंट करने के बाद में नया रेशियो दे रखा है, तो सवाल में आपको कैसे करना है। इन सवालों की हमने 3 टाइप के सवालों की बात की है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।